लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। इको गार्डन में पहुंची विधायक पल्लवी पटेल, अभ्यर्थियों का सहयोग करने पहुंची पल्लवी पटेल। बांदा में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, हर दिन चपेट में आ रहे लोग, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हलाल प्रोडक्ट की सामग्रियों में लगा प्रतिबंध, लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी। पीलीभीत में परिवार नियोजन रैली का हुआ शुभारंभ, सीएमओ ने रैली को दिखाई हरी झंडी, रैली के जरिए लोगों को किया जागरूक। लखनऊ में एडिशनल एसपी के बेटे को कार ने रौंदा, स्केटिंग सीखकर घर लौटते समय हुआ हादसा, हादसे में एडिशनल एसपी के बेटे की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी बीते कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साथ देने अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल आज इको गार्डन पहुंची। बता दें कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर लगातार 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इको गार्डन पहुंची पल्लवी पटेल ने कहा, 69,000 शिक्षक जो धरने पर बैठे हैं, घोटाले को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम इनका समर्थन करने आए हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो यहाँ पर छात्र छात्राएं बैठे हैं, न्याय की उम्मीद इस प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। आज हम उनका सहयोग मांगने आए और इसलिए मांगने आए हैं कि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे इस किसान कमेरा मजदूर पिछड़े समाज जहां पर भी काम करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की एक इच्छा रख करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां हर तरीके से आरक्षण को ताक पे रख करके विसंगतियां हो रही हैं। और ऐसे में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप सभी छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जिनके परिवार और बांदा में इन दिनों डेंगू का जमकर आतंक है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में इन दिनों 3 केस पॉजिटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ने लगातार लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आपको बता दें कि जिले में इन 3 दिनों में कई पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को ट्रेस कर रहे हैं और उनके सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी करी है, साथ ही बचाव की अपील भी की है। वहीं डीएमओ ने बताया कि जिले में इन दिनों 365 केस आए हैं। 13 मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है, साथ ही लोगों से बचाव के लिए अपील की है। लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट को लेकर खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम आज फ्लिपकार्ट के होलसेल मार्केट पहुंची। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि होलसेल मार्केट पहुंचकर किस तरह से खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। यहाँ पे हम लोग इस उद्देश्य से आए थे कि हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की बिक्री आम जनमानस में ना होने पाए। उसी क्रम में हमारी छापेमारी कार्रवाई लगभग हमारी कुल 6 टीमें भ्रमणशील हैं जनपद में, और मैं स्वयं यहाँ पे आया था फ्लिपकार्ट होलसेल में। यहाँ पे हमारी छापेमारी कार्रवाई चली। इस दौरान यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ मिले नहीं। पीलीभीत में सीएमओ अशोक कुमार ने परिवार नियोजन रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। परिवार नियोजन रैली के जरिए जिले के सभी लोगों को जागरूक किया गया। महिला नसबंदी के साथ साथ पुरुषों की नसबंदी भी परिवार नियोजन में काफी मददगार साबित होगी। सरकार का उद्देश्य है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। जनसंख्या वृद्धि को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं जनसंख्या नियंत्रण करने के तमाम कानून भी सरकार बना रही है। देखिए, ये जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि जो हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम है, फैमिली प्लानिंग,
वो सिर्फ नसबंदी तक सीमित नहीं है, उसमें सारी ही चीजें हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार में दो बच्चों के बीच में अंतराल रखना, ताकि सुरक्षित गर्भ हो और बच्चे, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। उसमें अलग अलग तरीके हैं। हम बास्केट ऑफ चॉइस प्रस्तुत करते हैं लाभार्थी के सामने, एलिजिबल कपल के सामने। स्पेसिंग मेथड्स भी हैं और फिर दो तरह के मेथड हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। एक वो मेथड जिसे अपना के थोड़े समय के लिए तात्कालिक रूप से हम समय अंतराल ले सकते हैं, और एक है परमानेंट मेथड जो कि नसबंदी कहलाता है। अब नसबंदी आप जैसा कि जानते हैं, शुरू से ही ये बोझ महिलाएं ही अपने कंधे पे लेके चल रही हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें सरकार ये चाहती है, क्योंकि परिवार महिला और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है और दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे अपने परिवार को नियमित करें और उसको मैनेज करें अच्छे से, उसका है। और ऐसे में डीएपी का भंडार खाली हो गया है। किसानों के सामने खाद का संकट आ गया है। एक बोरी खाद के लिए बिक्री केंद्रों सहित सहकारी समितियों में मारामारी मची हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि रबी की बुआई अधिकतम 15 नवंबर तक की जानी चाहिए, लेकिन समय पर डीएपी न मिलने से बुआई पिछड़ रही है। खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी खाद नहीं मिल रही। मंडी में 3 केंद्र हैं जहां से खाद की बिक्री होती है। कुछ किसी कतिपय कारणों से जो हमारी रैक आई है उस पर एक दुकान पे जो है कल नहीं पहुंच पाई थी, तो भीड़ ज़्यादा हो गई थी। अब ये यार कोऑपरेटिव के माध्यम से और हम जो अधिकारी लगे हैं उनके माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है। जो रैक आई है, खाद की कोई कमी नहीं है। तो प्रत्येक केंद्र पे जो मंडी में 3 केंद्र हैं, क्योंकि वहाँ बाहर से भी लोग किसान खरीदने आते हैं तो वहाँ भीड़ लगती है, तो 3 केंद्र पे अगर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं खाद की बिक्री हो, जिससे लोगों को ज़्यादा। बांदा में बस स्टैंड निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों को बस सेवा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में मथुरा, अयोध्या, वाराणसी और बाकी धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, लेकिन मौजूदा समय में साधनों का खास अभाव है। जमीन मिलने के बाद स्टैंड के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। बस स्टैंड के निर्माण से यूपी और एमपी के पन्ना और छतरपुर के यात्रियों को सहूलियत होगी। नूरपुर नगरपालिका के मोहल्ला गांधीनगर में टंकी में पानी न आने से मोहल्ले के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ला वासियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द ही टंकी में पानी छोड़े जाने की अपील करी है। आपको बता दें कि पूरा मामला नूरपुर नगरपालिका के मोहल्ला गांधीनगर इलाके का है, जहां सड़क में नगरपालिका परिषद की ओर से टंकी का पाइप तो डाल दिया गया है और घरों में टंकी के कनेक्शन भी लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में टंकी का पानी न आने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम आपका? रजावली। कहाँ के निवासी हैं आप? नूरपुर गांधीनगर मोहल्ला। अच्छा, टंकी का क्या मामला है? टंकी का 3 महीने हो गया, पानी ना है, प्यासे मर गया। इसकी शिकायत की आपने? हमने कई बार कहा कि कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम पानी पीना चाहते हैं। गोंडा के प्राथमिक विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला लैब टीन शेड का शुभारंभ किया गया, साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम कराया गया। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार, जिलाधिकारी नेहा शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी एम अरुणमोली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राथमिक विद्यालय में अंतरिक्ष प्रयोगशाला लैब को तैयार करने के बाद बाहर से 3 दिन पहले ही बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए लोगों को बुलाया गया था, जिससे लैब को अच्छी तरह संचालित करने के लिए बच्चों को ट्रेन किया जा सके। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से चलने वाले अस्पतालों के कारण लोगों की मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गोला थाना क्षेत्र में स्थित श्री ओम हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर का है, जहां एक किशोर का हाथ टूटने के बाद गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे किशोर की हालत गंभीर रूप से खराब हो गई और किशोर की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्राम वसलीपुर का रहने वाला लड़का था मानव चक्रवर्ती, जिसकी कल हाथ में फ्रैक्चर हो गया था क्रिकेट खेलते समय। तो परिजनों ने उसको इस अस्पताल में ले आया, श्री ओम हॉस्पिटल में। यहाँ पे लाने के बाद उसको फ्रैक्चर में प्लास्टर चढ़ाया गया। उसके बाद ऑपरेशन की कुछ उसमें नीड समझ में आई डॉक्टर को, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए
सुझाव दिया और दौराने इलाज उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको लेके वापस यहाँ से रेफ़र करके लखीमपुर ले गया गया जिला अस्पताल में। वहाँ से भी उसको आगे लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी दुखद मृत्यु हो गई, जिससे वापस शव को उसके परिवार वालों ने वापस अस्पताल में लाके अभी यहीं पे सब लोग थे, एकत्रित हुए थे। अभी शव को सील पैक करके लखीमपुर खीरी में जवाहर नगर कोरियन टोला के रहने वाले एक युवक का 3 दिन बाद गंदे पानी के टैंक से पुलिस ने शव बरामद किया है। युवक बीते दिन घर से लापता था और परिजनों ने थाने में सूचना देकर युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। रायबरेली में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सूफी संतों की धरती अवध की सदियों पुरानी परंपरा को सलोन शरीफ आज भी कायम किए हुए है। इस खानकाह करीमिया नई मिमिया को चाहने वाले लोग इसे सलोन शरीफ के नाम से जानते हैं। पीरजादा ने सलोन शरीफ के लगभग 400 साल के इतिहास और 347वां उर्स के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खानकाह करीमिया इनमिया का सालाना उर्स का आयोजन किया गया है। उर्स 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका 26 नवंबर को समापन होगा। सीतापुर में अतिरिक्त दहेज न देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। दहेज में ससुराल पक्ष अपाचे गाड़ी और नकदी की मांग कर रहा था, जिसके बाद विवाहिता मासूम बच्चे के साथ मां बाप के साथ रहने को मजबूर हो गई। वहीं पीड़ित ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। दहेज को लेकर हमारे ससुराल में पीड़ित करते रहते हैं, आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, मारते रहते हैं। वो कहते हैं कि दहेज लेके आओ, दहेज नहीं लाओगी तो तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। और उनको कहने का मतलब है अपाची मोटरसाइकिल और सोने की जंजीर लेके आओ। शादी को 4.5 साल हो गए हैं। प्रार्थना पत्र लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं लखनऊ में भी दिया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैं यहाँ से एप्लीकेशन में तो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।